अमेरिका, जिसे अपनी सैन्य शक्ति का प्रतीक मानता है, दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक F-35, जिसकी कीमत एक यूनिट की करीब 1100 करोड़ रुपए है। उसी लड़ाकू विमान को भारत ने साफ तौर पर ना कर दिया और इस इनकार के बाद अमेरिका से आ रही भाषा बदल गई। 25% टैरिफ और डेड इकोनॉमी जैसी बातें। सवाल है कि क्या अमेरिका इस इनकार से नाराज है? F-35 अमेरिका का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान। निर्माता है लॉकहीड मार्टिन, जो दशकों से अमेरिकी सैन्य तकनीक की रीढ़ रही है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है और एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार है 1.6 मैक यानी लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। लड़ाकू क्षेत्र में इसकी मारक दूरी है 2200 किलोमीटर तक, यानी गहराई में जाकर दुश्मन के टारगेट करने की क्षमता। हर यूनिट की कीमत है 90 से 130 मिलियन डॉलर, यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 800 से 1100 करोड़ रुपए। अब तक 17 देश इस विमान को खरीद चुके हैं। इनमें इजराइल, जापान, यूनाइटेड किंगडम जैसे मुख्य देश और कई प्रमुख ताकतें शामिल हैं। लेकिन भारत ने इस विमान को खरीदने से साफ मना कर दिया। भारत चाहता है कि नई पीढ़ी के फाइटर भारत में ही बने, अमेरिका से डिजाइन इन इंडिया और बिल्ड इन इंडिया हो, न कि बाय फ्रॉम अमेरिका हो। भारत के F-35 इनकार के बाद ट्रंप की भाषा तेज हो गई और यूं कहें कि हमलावर हो गए। क्या ये केवल ट्रेड वॉर है या भारत को सजा? अब जरा ट्रंप के बयानों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फरवरी 2025, ट्रंप ने कहा कि इंडिया शुड बाय रियल अमेरिकन स्ट्रेंथ द F-35। लेकिन फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई बीत गया। जून में अमेरिकी भाषा बदली और एक नया बयान सामने आ गया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, टू डिपेंड्स ऑन रशिया। और फिर जुलाई का महीना भी आया। जुलाई 2025 में ट्रंप ने कहा वी आर पुटिंग 25% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। ट्रंप चाहते थे कि भारत उनका ग्राहक बने, लेकिन भारत ने ग्राहक बनने से इनकार कर दिया और तब से बयानबाजी बदल गई है, आरोप बढ़े हैं। अब भारत की रक्षा रणनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। 2024 से 2030 तक का अगला दशक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक साबित होने वाला है। सबसे पहले मेक इन इंडिया के तहत 3 प्रमुख लड़ाकू परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तेजस MK-1A एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जो नौसेना के लिए ट्विन इंजन फाइटर जेट्स था। दूसरा, भारत अब केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ संतुलित और बहुस्तरीय सहयोग भारत की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। तीसरा, केवल खरीदी नहीं, भारत अब संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी चाहता है। मतलब हर डील के साथ भारत में निर्माण, तकनीकी ट्रांसफर और आत्मनिर्भरता की शर्त जरूरी हो चुकी है। और चौथा है मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल यानी MRO इकोसिस्टम को अब स्वदेशी रूप में खड़ा किया जा रहा है। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि विमानों की मरम्मत से लेकर अपग्रेड तक भारत किसी बाहरी देश पर निर्भर न रहे। यानी अब भारत की रक्षा शक्ति नहीं, रक्षा निर्माता बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वैसे पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के साथ जो दिक्कतें आई हैं, उससे तो यह लग रहा है कि PM मोदी ने ट्रंप का प्रस्ताव ठुकराकर बहुत सही कदम उठाया, क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक फाइटर जेट F-35B किस तरह से केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 39 दिनों तक खराबी की वजह से फंसा रहा। दूसरी घटना 30 जुलाई को कैलिफोर्निया में हुई, जहां अमेरिकी नेवी का F-35C स्टील्थ जेट क्रैश कर गया। इससे पहले यह भी खुलासा हो चुका है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपडेट में देरी से F-35 बनाने वाले अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन अमेरिकी सेना को भी समय पर डिलीवरी नहीं दे पा रही। नौबत यहां तक आ चुकी है कि अमेरिकी सरकार को कंपनी की पेमेंट तक रोकनी पड़ी। वैसे भारत अब केवल खरीदार नहीं, साझेदार चाहता है। F-35 एक पैकेज डील है जिसमें भारत की भूमिका केवल खरीदार की रहती और ये भारत के मेक इन इंडिया प्लस टेक इन इंडिया विजन के खिलाफ जाता है। F-35 के इनकार में सिर्फ एक डिफेंस डील की बात नहीं है,
ये भारत के सैन्य, रणनीतिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता का बयान है। अमेरिका को शायद ये रुख नागवार गुजरा, लेकिन भारत अब हर डील में अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखता है। F-35 अमेरिका का सपना हो सकता है, पर भारत का सपना अब वो है जिसमें वो खुद अपनी ताकत बन रहा है, और वो भी बिना किसी शर्त के, क्योंकि ट्रंप को ये नहीं भूलना चाहिए ये नया भारत है, ये मोदी का भारत। कैसी लगी ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसके लिए कमेंट सेक्शंस में जाकर के आपको कमेंट करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।